अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद उलकरनैन और अपना यूट्यूब चैनल नो साइड के साथ। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक के बटन को दबा दीजिए। पीपी 290 डेरा गाजी खान के अंदर भी 21 अप्रैल को पोलिंग है, इलेक्शन होने जा रहा है। ये एमपीए का हल्का है जहां पर अवैस अहमद खान लगारी साहब, फरूख अहमद खान लगारी के जो छोटे बेटे हैं, उन्होंने ये सीट वैकेंट की थी क्योंकि अब वो एमएनए भी हैं, तो उन्होंने एमएनए की सीट अपने पास रखी थी। अब इस सीट के ऊपर जो है इलेक्शन होने जा रहा है। पहले यहाँ पर जो 8 फरवरी को जो उनके मुखालिफ थे जनाब मोहिउद्दीन खोसा साहब, उनके कागजात नामजदगी जो है वो मुस्तरद हो गए थे। वो मैंने पहले भी बताया है कि जिस वजह से मुस्तरद हुए थे, इतराज़ उसके ऊपर क्या था जी, इतराज़ उनके ऊपर ये लगाया गया था कि उनको जब उनकी शादी हुई तो जहेज में से कौन कौन सा सामान उनको मिला और वो किधर है। तो ये बहरहाल चीज़ें जो हैं उसके ऊपर एतराज़ था। हाई कोर्ट ने जो है उसके कागजात जो है अब मंजूर कर लिए हैं, लेकिन टिकट जमा कराने का जो टाइम पीरियड था वो क्योंकि गुजर चुका है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने जिसको कहते हैं कवरिंग के तौर के ऊपर महार सजाद अहमद शीना साहब को यहाँ पर टिकट का पहले कहा था कि आप भी यहाँ पर कागजात जमा करा दें। महार सजाद शीना इस सीट के ऊपर एमएनए का इलेक्शन लड़ चुके हैं पहले अवैस अहमद लगारी के खिलाफ। अब जो है यहाँ पर जब मोहिउद्दीन खोसा के कागजात नामजदगी मंजूर हो चुके हैं, तो आज ही महार सजाद हुसैन शीना जो घोड़े के निशान के ऊपर इलेक्शन लड़ रहे थे सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की तरफ से पीटीआई के नामजद उम्मीदवार, लेकिन अब उन्होंने आज अपने का जो है इलेक्शन से दस्तबरदारी का ऐलान किया है। तो अब जो है इस सीट के ऊपर जनाब मोहिउद्दीन खोसा ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता होंगे। उनका इंतखाबी निशान जो है वो नलका है, या टूटी जिसको आप कह सकते हैं, वो टूटी है बल्कि नल जिसको कहते हैं, वो उस निशान के ऊपर इलेक्शन लड़ेंगे। यहाँ पर मुस्लिम लीग नून की तरफ से अली यूसुफ लगारी साहब को जो है वो यहाँ पर पीएमएलएन ने यहाँ पर टिकट जारी किया है। ये यहाँ पर पिछली दफा भी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता है मोहिउद्दीन खोसा साहब, वो यहाँ पर 13,500 वोटों से कामयाब हुए थे, लेकिन फिर यहाँ पर जो आरओ साहब है उन्होंने फिर अपनी हाथ को और अपने पेंसिल की जुम्बिश से जो है वो अवाम की मैंडेट की तौहीन की। उसके बाद जो है यहाँ पर अवैस लगारी साहब बन गए। इस सीट के ऊपर एमएनए भी अवैस लगारी साहब हार चुके थे। एमएनए के तौर के ऊपर तकरीबन 58,000 वोटों से ये हारे थे अवैस अहमद खान लगारी। इस बात के क्लियरली सबूत हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो मेरे कमेंट में पूछते हैं जी आप इस तरह कैसे कह सकते हैं। भाई मैं ये सारे सबूत देख कर बात कर रहा हूँ। अगर किसी को इतराज है वो अपना नंबर मेरे साथ शेयर कर दे तो मैं उसके साथ वो चीज़ें शेयर करने के लिए तैयार हूँ। ये जो भी चीज़ है वो मैं ऑथेंटिक, जब किसी जगह के ऊपर अगर मेरे पास इंफॉर्मेशन जो है वो मैंने नहीं देखा तो मैं उस पर ये कह देता हूँ कि इल्ज़ाम ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इल्ज़ाम ये लगा रही है। जहां पर मैंने सबूत खुद देखे हैं, जहां पर मुझे पता है, वहां पर मैं क्लियरली कह देता हूँ ये बेईमानी से जीता है। तो अवैस अहमद खान लगारी साहब 2 नंबरी से जीते हैं, इसके सबूत मौजूद हैं। डेरा गाजी खान के अंदर हर हल्का जो भी पीएमएलएन ने जीता है डेरा गाजी खान के अंदर, वो तमाम के तमाम किसी को भाई को अगर एतराज़ है वो मुझसे रब्ता कर ले तो मैं उसको डिटेल के साथ एक एक चीज़ देने को तैयार हूँ। मेरा ये काम है, मेरे पास ये चीज़ सारी चीज़ें मौजूद हैं, ऐसे हम बात नहीं करते। अब ये जो पीपी 290 वाला हल्का है, यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जब मोहिउद्दीन साहब के यहाँ पर कागजात अब मंजूर हो चुके हैं, ये बड़े तगड़े उम्मीदवार हैं। महार सजाद हुसैन शीना भी बड़े तगड़े हैं, लेकिन वो सिवाय एक यूनियन काउंसिल के उसके अलावा उनको पूरा का पूरा जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट के ऊपर वो रिलाई कर रहे थे, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बड़ा अच्छा तगड़ा वोट है यहाँ पर। लेकिन जो मोहिउद्दीन खोसा साहब हैं, क्योंकि ये जुल्फकार अहमद खोसा साहब के, सरदार जुल्फकार खान खोसा साहब का गवर्नर जो हैं उनके ये पोते हैं, और जनाब सरदार दोस्त मोहम्मद खान खोसा जो साहब का वज़ीर आला हैं उनके ये भतीजे हैं। तो ये फैमिली जो है ये हिस्टोरिकली हम देखते हैं कि ये सरदार हैं, तो सरदारों का अपना एक असर रसूख होता है। वो लोग जो अगर पार्टी को वोट नहीं भी देना चाह रहे होते तो वो असर रसूख की वजह से, पर्सनैलिटी की वजह से बहरहाल कुछ लोग वोट देते हैं। मोहिउद्दीन खोसा अब उनमें से हैं। एक तो ये यंग है, नौजवान है, पिछली दफा भी पीटीआई के टिकट के ऊपर 5 साल तक ये एमपीए रह चुके हैं। कोर्ट छूटा पहले थोड़ा सा एक और अंदाज में वो जो सीट थी वो डिवाइडेड थी, अब उसकी डिमार्केशन के बाद वो अलग-अलग हो गई है नई हल्का बंदियों के बाद। लेकिन अब भी यहाँ इस सीट के ऊपर जो है मोहिउद्दीन खोसा साहब के आने के बाद इस सीट के ऊपर मोहिउद्दीन खोसा जो है वो बड़े मजबूत और तगड़े उम्मीदवार हैं। उन्होंने जब यहाँ पर आए हैं तो उन्होंने उनका बड़ा शानदार इस्तकबाल किया गया। पिछले 2 दिन से जब से उनके कागजात मंजूर हुए हैं, थर्सडे वाले दिन से, थर्सडे, फ्राइडे और आज सैटरडे है, तो उन्होंने 2-3 जगहों पर जो प्रोग्राम किए हैं, बड़ा शानदार उनका
عوام کی طرف سے رسپانس تھا. ان کے مقابلے میں اگر ہم دیکھیں علی یوسف جو لغاری صاحب ہیں، جو اویس احمد لغاری صاحب کے ہی خاندان میں سے ہیں، ان کے والد صاحب اس کی کمپین کو وہ لیڈ کر رہے ہیں. یوسف لغاری صاحب وہ بڑے مقبول بندے ہیں یہاں پر وہ، لیکن اس طرح کا انتھوزیزم نہیں ہے، اس طرح کا جس کو جوش جذبہ نہیں ہے نون لیگ کے اندر، کیونکہ وہ مہنگائی ہے، مہنگائی کی وجہ سے پھر یہاں پر علاقے کو پتہ ہے کہ ان کو ووٹ نہیں ملا تھا، اب یہ ویسے ہی بنے ہوئے ہیں. تو یہ ساری چیزیں مکس کرا کے جو ہیں، جس کو کہتا ہے کہ وہ الیکشن کی جو ایک ہوا ہوتی ہے، جو ڈھول ہو گئے، گانے ہو گئے، بھنگڑے ہو گئے، جلسے ہو گئے، جلوس ہو گئے، ڈور ٹو ڈور جو کمپین ہو گئی، وہ جو کام ہے وہ پاکستان تحریک انصاف نے یہاں پر سٹارٹ کر دیا ہے. نون لیگ نے پہلے بھی اس طرح کا ان کے اندر یہ بات پہلے سے بھی نہیں ہے. نون لیگ کی ایک اور طرح کی وہ سیاست ہوتی ہے، وہ اور طرح سے اپنی کمپین کرتے ہیں. وہ اب بھی اسی سٹائل کے اوپر ہی اپنی کمپین کو لیڈ کیے ہوئے ہیں. وہ زیادہ تر اب گورنمنٹ ان کے ساتھ ہے تو گورنمنٹ کو تھوڑا اپروچ کرتے ہوئے، گورنمنٹ کے تھرو کام شام کرا کر، تو اس طرح سے وہ اپنی چیزوں کو چلاتے رہتے ہیں. لیکن یہاں پر محی الدین کھوسا کے آنے کے بعد آزاد امیدوار جناب محی الدین کھوسا صاحب کی پوزیشن بڑی تگڑی ہو گئی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف اس سیٹ کو، میرا اپنا یہ خیال ہے، آرو صاحب اگر اس قلم کی جو جنبش ہے اس کو نہ دے، اس دفعہ گورنمنٹ جو ہے وہ 2 نمبری کے اوپر نہ آئے، تو محی الدین کھوسا صاحب جو ہیں یہ سیٹ آسانی سے جیت جائیں گے. پھر بات ہوگی نئے حلقے کے ساتھ. دیکھتے رہیے نو سائڈ. تھینک یو سو مچ.